हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में कुछ प्रमुख उद्योग व कारखाने, यानी कि कुछ बड़े उद्योग हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 7 ऐसे बड़े उद्योग हैं जो कि हमारे राजस्थान में होते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें मैंने लघु व कुटीर उद्योग के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो क्या है, छोटे स्तर के उद्योग थे, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। राज्य व जिले कहाँ वो उद्योग होते हैं। तो अगर आप मेरा वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू या वीडियो की जस्ट नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे रखी है, उसके थ्रू भी जाके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये टाइम ना वेस्ट करते हैं, आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोल देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड जो कि हमारे भारत में यानी कि राजस्थान में बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो प्लीज मैं आप सबसे कह देना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए और प्लीज मास्क जरूर लगाइए। ये मत समझिए कि कोविड नहीं फैल रहा है, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो बी केयरफुल योर हेल्थ। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे क्या है बड़े उद्योग है। तो कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया चीनी उद्योग, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी सीमेंट उद्योग, इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात तो है कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी स्थापना मतलब इसकी शुरुआत किसने की। तो हमारे भारत के देशभक्त थे वो, जिनका नाम है सेठ दामोदर दास, जिन्होंने क्या किया था 1889 में द कृष्णा लिमिटेड मिल्स, सूती मिल्स की स्थापना की थी। ठीक है, मिल की वो निजी क्षेत्र में की थी, खुद ने की थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो मैं मिल्स आपको बता रही हूँ ये सरकारी क्षेत्र में की है, यानी कि सरकार ने अधिग्रहण कर रखी है, अपने अंडर में वर्क होता है, उनके सरकार के अधीन होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है, सूती वस्त्र उद्योग जो मिल है उसमें है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड जो कि कहां पर स्थित है, ब्यावर में। यानी मैंने बोला था ना राज्य में जिले होंगे, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ब्यावर में ये मिल जो कि स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। किसकी, एडवर्ड मिल लिमिटेड की। उसके बाद में महालक्ष्मी मिल लिमिटेड, इसकी ये भी कहां पर स्थित है, ब्यावर में ही स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में। 1925 के बाद में अब क्या हुआ, श्री विजय कॉटन मिल्स जो कि विजयनगर में स्थित है। बाद में है इसका जो सन है उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया है, तो आप ये सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है महाराजा उम्मेद सिंह मिल। उम्मेद सिंह जो मिल है वो पाली में स्थित है। दोस्तों, ये पाली में स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी इस मिल की। इसके बाद में क्या हुआ कि पहले ये जो जितनी भी तीनों मिल्स थी, यानी कि ये जो सूती मिल्स है ये बड़े बड़े क्षेत्र पे स्थित है। तो इसमें क्या है कि पहले ये निजी क्षेत्र में स्थापित हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि सरकार द्वारा इसको कब अधिग्रहित कर लिया गया, सरकार ने इन तीनों मिल्स को, यानी कि मैं ऐसे कर देती हूँ, इन तीनों मिल्स को सरकार ने 1974 में अधिग्रहित यानी कि अपने अंडर में कर लिया। जब भी मैंने आपको बताई है, ये याद रहेगा सन, यानी कि ये भी पूछ लेते हैं कि सूती मिल लिमिटेड को सरकार ने कब अपने अंडर में किया, तो 1974 में किया था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो कि सबसे बड़ा भारत में यानी कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्या है, उद्योग है। जैसा कि आप सबको पता है कि चीनी का जो उद्योग है वो बड़े लेवल पे किया जाता है। सबको पता है चीनी ऐसी चीज है जो कि सबके काम आती है। तो ये कहां पर, इसका कारखाना कहां पर है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से स्थित है, जो कि प्रथम है। ये जो मिल की स्थापना हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में। भोपाल सागर में इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी दोस्तों, तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल सागर में, है ना, नगर है ये, एक तरीके का नगर है, वहां पर हुई थी। और दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से है, जो कि श्री गंगानगर में ही स्थित है ये मिल। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1937 में। ठीक है, याद रहेगा 1937 में। ये दोनों मिल्स है ना, सरकार ने क्या किया कि इसकी स्थापना कर दी
मतलब सरकार के थ्रू इन मिल्स की स्थापना होगी, उसके बाद में मतलब थी पर अधिकृत अभी तक नहीं हुई थी। 1942 में क्या हुआ था कि स्थापना तो कर दी 32 और 37 में, 42 में इसका काम चला इन मिल्स का, 42-46 में। उसके बाद में 1956 में क्या हुआ, सरकार द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया, सरकार ने अधिकृत कर लिया गया। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में कितना परसेंट भाग पे क्या होता है, गन्ने की उत्पादन कितने परसेंट भाग पे होती है, तो 10 से 16% यानी कि 1.11% भाग पे गन्ने की खेती होती है। ठीक है, गन्ने की खेती के बाद में क्या होता है, और फिर उसके बाद में ये भी अपनाया गया है कि चीनी का उत्पादन अधिक हो सके, चुकंदर के द्वारा ही चीनी का उत्पादन भी किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ हुआ और अजमेर, जयपुर वगैरह, मतलब शराब किससे बनती है, जैसे कि आप सबको पता है कि चीनी से ही बनती है, तो इधर भी क्या हुआ कि चीनी के छोटे छोटे उद्योग खोले गए। ठीक है, ये सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट हम आते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के कारखाने, बड़े बड़े कारखाने। सबसे पहली बात तो है कि विश्व में सीमेंट की जो खोज होती है या बनाने की शुरुआत जो कि चीन ने की थी, चीन के बाद में हमारे सेकंड नंबर पे भारत ने भी शुरुआत की। तो राजस्थान में जब सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 से ही होने लगी। याद रहेगा, ये तो मैंने लिख रखा है 1904, यहाँ लिख देती हूँ मैं। 1904 से शुरुआत होने लगी। किससे? सीपियां होती थी, सीपियों के थ्रू। सबसे पहली बात तो ये होती है कि सीमेंट बनता किससे है, तो चूना पत्थर से बनता है दोस्तों, जिप्सम से बनता है और कोयले से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब 1904 में तो क्या हो गया कि सीमेंट के लिए, मतलब कि सीमेंट बनाने के लिए तैयारी की गई। उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया गया कि जो ये लाखेरी क्लिक मिक्सर कंपनी जो कि बूंदी में स्थित है, ठीक है, तो बूंदी में स्थित है, तो इसकी जो स्थापना यानी कि जो स्थापना तो हुई थी 1915 में, और शुरुआत जो हुई थी ना, यानी कि इस मिल में जब सीमेंट बनाना प्रारंभ हुआ वो 1917 में हुआ। 1917 में प्रारंभ हुआ था शुरुआत, और स्थापना जैसे कि आपको याद रहेगा 1915 में। उसके बाद में क्या हुआ कि 1942 के अधीन में क्या हुआ कि ये जो मिल थी ना उसको सरकार के अधीन कर लिया गया, यानी कि सरकार ने खुद के अधीन कर लिया। और फिर कौन कौन से सीमेंट की जो कंपनियां होती है तो आपको पता ही होगी, कुछ कंपनियां, तो ये त्रिशूल छाप, चेतक और ये मंगलम सीमेंट जो कि आप सब जानते होंगे। तो ये जो त्रिशूल छाप है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये तो है सवाई माधोपुर। चेतक जो कि है वो चित्तौड़गढ़ में। मंगलम सीमेंट ये तो सब जानते हैं, अंबुजा सीमेंट, मंगलम सीमेंट नाम चलता है ना, जो कि कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा। मोड़क एक नगर है उसमें स्थित है, यानी कि मैं मोड़क भी लिख ही देती हूँ, मोड़क में स्थित है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये सीमेंट का उद्योग है बहुत बड़े, मतलब राजस्थान में दूसरे स्थान पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है सीमेंट की, घर बनते हैं, बहुत सारे घर भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है सीमेंट से। तो क्या है कि सीमेंट के लिए कौन कौन से उत्पादन, कितना टन माल चाहिए होता है, तो सबसे पहली बात है कि चूना जो पत्थर होता है, चूना पत्थर, वो उसकी अच्छी क्वालिटी कहाँ पर मिलती है, तो सिरोही और जोधपुर में सबसे अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर मिलता है। उत्पादन बहुत अच्छे, 14% पे क्या होता है, राजस्थान में चूना पत्थर पाया जाता है, बहुत अच्छी किस्म का। ठीक है, और जब सीमेंट में इसका यूज कितने परसेंट पे होता है, यानी कि कितने टन में होता है, परसेंट में, टन में, तो 1.6 चूना पत्थर जो कि सीमेंट को बनाने में यूज लिया जाता है। और जिप्सम का कितना लिया जाता है, 38 टन जिप्सम इस्तेमाल होती है, और कोयला 3.8 कोयला यूज होता है, जब जाके सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, यानी कि सीमेंट बनता है, जब भी वो ठोस पदार्थ कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको व्हाइट सीमेंट सबसे अच्छी किस्म का, जो कि नागौर में गोटक एक शहर है उसमें पाया जाता है। तो हर चीज में लिख नहीं सकती, इसलिए मैंने बता दिया आपको, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कांच उद्योग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कांच उद्योग, ग्लास उद्योग जिसे कहा जाता है ना। तो कांच उद्योग ये है चौथे नंबर का सबसे बड़ा राजस्थान का उद्योग है।
तो ये मुख्य रूप से जो ये फैक्ट्री है, मतलब जो कारखाना है, दी हाई टेक्निकल ग्लास वर्कर्स, जो कि धौलपुर में स्थित है, ठीक है, ये वाली तो। और वैसे जयपुर, बूंदी, बीकानेर, यहाँ पर भी ग्लास का यानी कि कांच का काम होता है, यानी कि कांच बनते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो है कि कांच की जो स्थापना है सरकार ने वो बहुत पहले ही करवा दी थी। बट कांच तैयार किससे होता है, यानी कि क्या क्या लगता है जिससे कांच तैयार होता है? बालुई मिट्टी, सिलिक और सोडियम सिलिकॉन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, कांच का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। इसमें कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, इसको कितनी आवश्यकता होती है कांच को तैयार करने के लिए? तो दोस्तों 1600 से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस पर कांच को बनाया जाता है, इसका उत्पादन होता है। और जैसे जैसे ये टीवी के ट्यूब्स में जो कांच वगैरह जो लगते हैं, तो उसका जो उत्पादन होता है वो बीकानेर में मुख्य रूप से होता है। तो कांच जो कि हर चीज में काम आता है, टीवी हो, घर डिजाइनिंग में हो, हर चीज में कांच का यूज होता है, ठीक है, जानते हैं आप सभी। तो ये मुख्य रूप से जयपुर, बूंदी और बीकानेर, धौलपुर, और ये है जहाँ पर कांच बनता है। और मुख्य रूप से धौलपुर जो कि सरकारी भी क्या है, ये क्या है, कंपनी है, यानी कि कारखाना है, और निजी रूप से भी है ना, 1 टन प्रति वर्ष क्या होता है धौलपुर में, निजी कांच वर्कर्स है उसमें बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 5वें नंबर का उद्योग है सबसे बड़ा, ऊन उद्योग। ऊन उद्योग की स्थापना जो कि कब हुई थी? 1963 में हुई थी दोस्तों, याद रहेगा ये चीज आपको। 1963 में सरकार द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। किस चीज की? भेड़ के द्वारा, जो भेड़ की खाल के द्वारा जो ऊन प्राप्त होता है ना, उसके द्वारा ही हमें ऊन प्राप्त होता है। इसकी स्थापना सरकार ने कराई थी 1963 में। और वेस्टर्न स्पिनिंग यानी कि मिल, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? चूरू में इसकी सबसे बड़ी सरकारी रूप से, यानी कि बहुत बड़ा अधिग्रहण है। और ये क्या है? लघु उद्योग है चूरू में, ज्यादा बड़ा भी नहीं है पर सरकार के अधीन है ये, ठीक है। तो ऊन का उत्पादन होता है, ठीक है, कारखाना है सबसे बड़ा। ये मैंने कारखाने क्यों बताया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है जैसे कुछ भी पूछ लिया जाता है कि दी हाई टेक्निकल ग्लास वर्कर्स जो है वो किस राज्य में, किस जिले में स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है जब भी मैंने सारे कारखाने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद में 1992 में है कि 1992 में अखिल भारतीय योजना के द्वारा गालीचे का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? बीकानेर में सबसे बड़ी ब्रांच है वहां पर। गलीचे जो बिछाते हैं ना, दरिया वगैरह, मोटे गलीचे, उसका उत्पादन भी भारत में यानी कि राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है नमक उद्योग। नमक उद्योग यानी कि खारे पानी की झीलें। नमक किससे बनता है? खारे पानी की झीलें, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। मुख्य रूप से कौन सी झील है? सांबर झील, डीडवाना झील जिससे सबसे ज्यादा, और पंचदार झील, है ना। 3 झीलें जिससे सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें जिससे नमक प्राप्त होता है। भारत यानी कि भारत कितने प्रतिशत भाग पे? 8.5% भाग पे क्या करता है? नमक उत्पादन करता है, जिसमें राजस्थान 70% निजी व सार्वजनिक सरकारी भाग पर क्या होता है? हमें नमक की प्राप्ति होती है ना। और ये जो है ना सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है, जयपुर में स्थित है। और जो डीडवाना है, डीडवाना भी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है सबसे ज्यादा। यहाँ पर क्या होता है? इसी से ही हमें नमक की प्राप्ति होती है। जब नमक तैयार होता है ना तो उसको क्या कहा जाता है? क्योरा यानी क्योरा क्या होता है? जिसमें 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है? नमक को तैयार किया जाता है ना, जब पानी से निकलता है, इसको क्योरा कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो है ना सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी
1960 में क्या हुआ था, सांबर झील की स्थापना हुई थी। याद रहेगा आप सबको, सांबर झील की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, सबसे ज्यादा यानी कि दूसरे नंबर पे भारत राजस्थान में सांबर झील के द्वारा और अन्य जो झीलों के द्वारा, खारे पानी की झीलों के द्वारा नमक की प्राप्ति होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग। ये 7वें नंबर का राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है। रासायनिक उद्योग में क्या है कि ये राजस्थान के स्टेट केमिकल वर्कर्स सोडियम सल्फेट लिमिटेड, जो कि कहाँ पर स्थित है, डीडवाना यानी कि जयपुर के नागौर में। जयपुर तो हटा ही दो आप, नागौर यानी कि डीडवाना। डीडवाना नागौर में ये क्या है, सबसे बड़ी एक क्या है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है केमिकल की, जिसमें क्या होता है, रासायनिक कागज के लवण जो होते हैं ना, वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो रासायनिक उद्योग है, यानी कि जो ये सबसे बड़ी राजस्थान की स्टेट केमिकल वर्कर सोडियम सल्फेट के द्वारा तैयार किया जाता है कागज। ठीक है, तो लिख भी देती हूँ मैं, ये कागज जो कि तैयार किया जाता है इससे सोडियम सल्फेट के द्वारा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है अभी तक, बड़े उद्योग पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, फिर आता है कांच उद्योग, फिर आता है ऊन उद्योग और नमक उद्योग, रासायनिक उद्योग। ये क्या है, 7 बड़े उद्योग है। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपको इसके मैंने सन बताए हैं, इसकी स्थापना कब हुई, और कारखाने कौन कौन से नाम देकर कहाँ पर, कौन से जिले में, कौन से राज्य में स्थित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। आई होप आपको ये जो राजस्थान के जो बड़े उद्योग है वो समझ में, इससे रिलेटेड जो टॉपिक, ये वाला टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।